सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह कैसा फल देगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने से पहले आप लोगों से आत्मनिवेदन, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जब वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करने में कंजूसी नहीं करें। आपसे आत्मनिवेदन है। अधिक विलंब न करते हैं, आज करते हैं हम सब्जेक्ट का प्रारंभ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 की मध्य रात्रि यानी कि 11:30 बजे के लगभग वृषभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि में था। अब वृषभ राशि से निकलकर वह मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मिथुन राशि भी उसका जो स्वामी होता है वो बुध माना जाता है, और बुध का शुक्र के साथ मित्रता का व्यवहार है। साथ ही वृषभ राशि के अनुसार जन्म पत्रिका में यह देखते हैं तो दूसरा स्थान आता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। और इसके अलावा 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हुआ था, वो भी वृषभ राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अब भविष्य में राहु ग्रह भी इनकी 10वें स्थान पर, जिस 10वां स्थान हम कैरियर से संबंधित मानते हैं, उस स्थान पर गोचर करेंगे। तो बृहस्पति के साथ शनि और राहु का इनको प्रबल सपोर्ट मिलेगा, और मजबूत सपोर्ट मिलने के कारण वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि में गुरु का गोचर बहुत ही शुभ माना गया है। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे स्थान पर स्थित होंगे तो वो अपनी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9th दृष्टि से इन स्थानों को भी शुभता प्रदान करेंगे। छठा स्थान जो होता है वो रोग ऋण रिपु का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय स्थान पर गोचर करेंगे तो वहाँ से 5वीं दृष्टि से वृषभ राशि वालों की छठी स्थान पर दृष्टि पड़ेगी। आपको ज्ञात होगा कि लगभग आपने 2.5 साल के लगभग आपने हर काम में रुकावट महसूस की होगी। आपके शत्रु आप पर हावी होंगे, और आपके जो धन संबंधी प्रॉब्लम थी उसमें ब्रेक लगा होगा। कुल मिलाकर आमदनी में भी आपको कमी महसूस होगी, अनावश्यक खर्चे बढ़े हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होने के कारण आपके परिवार में शुभता के कारण आपके परिवार में एक मांगलिक कार्य होंगे। आपके द्वारा कोई मांगलिक कार्य का आयोजन किया जाएगा, जिससे आपके परिजन इस का आनंद उठाएंगे। और मंगल कार्य के अलावा आप धार्मिक रुचि बढ़ेगी आपकी। और वृषभ राशि वालों के लिए जो महसूस अभी तक आनंद जो कमी आ रही थी उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। वृषभ राशि में एक खासियत होती है, वो जो ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं। तो मिथुन राशि में गुरु का गोचर छठी दृष्टि से देखने के कारण आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कामों में रुकावट डाल रहे थे, वो आपके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप शत्रुहंता विजय कहलाएंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपसे दूरी बनाकर चलेंगे, और यदि आपके किसी भी वजह से कर्ज का भार बढ़ा हुआ है तो कर्ज में आपको राहत मिल सकती है। और साथ ही यदि आप पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो उन पुरानी बीमारियों से आपको राहत जरूर मिलेगी। यदि आपके पिछले कुछ समय से कोर्ट कचहरी पुलिस आदि का चक्कर लग रहे हैं तो इसमें आपको विजय श्री मिलने की पूरी संभावना है। अब जन्म पत्रिका के अनुसार हम बात करते हैं वृषभ राशि के गुरु का जब मिथुन राशि में गोचर है तो उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि 8वें स्थान पर
अष्टम स्थान पर होने के कारण आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। यदि आप शोध कार्य में रुचि रखते हैं, कोई प्रकाशन करना चाहते हैं, यानी कोई पुस्तक का प्रकाशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये मानस बना सकते हैं। और अचानक आपको धन लाभ की पूरी संभावना है। और मिथुन राशि में जब गोचर कर रहे हैं तो इसकी 10वीं दृष्टि आपकी 10वें स्थान गुरु की 9वीं दृष्टि कैरियर यानी कि 10वें स्थान पर दृष्टि जो है वो अमृत तुल्य, यानी कि जिस तरह से गंगा जल का छिड़काव होता है उसी तरह से गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि 10वें स्थान पर होने के कारण यदि आप नौकर पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रमोशन होने की संभावना है। और यदि आप चाहते हैं कि बहुत वर्षों से हमारा तबादला हो नहीं पा रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो इस अवधि में आपका यह कार्य भी होगा। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना पूरी की जाएगी। आपके मान सम्मान में बहुत अच्छी उन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए यह बेहद शुभ फलकारक माना जाएगा। और यदि आपकी कोई मनोकामना अधूरी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो वह अधूरी मनोकामनाएं भी इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपकी पूरी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति को हम भाग्य का दाता मानते हैं, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। आप कहीं मात नहीं खा सकते हैं। आप साहस से अपने, यदि आप डिजिटल कार्य करते हैं, ऑनलाइन कार्य करते हैं और आपको पिछले लगभग 2.5 साल से निराशा महसूस हो रही है, आपके काम बन नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से जो आपकी प्रोग्रेस 2.5 साल पहले थी, बहुत अच्छी ऊंचाई को छू रहे थे, लेकिन आपके ब्रेक लग चुका था। अब आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। आपको यदि ऑनलाइन कार्य करते हैं तो ऑनलाइन कार्य में आपको ज़बरदस्त मुनाफा होने वाला है, धन लाभ होगा। आपके इसमें किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं करेंगे। डिजिटल से संबंधित आप कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता के चांस हैं। आगे से आगे आपके कार्य इतने बढ़ेंगे कि आप सफलता के कदम सीढ़ियों पर चढ़ते ही जाएंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कार्य है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। आपकी जितनी भी अधूरी इच्छाएं हैं, वो अधूरी इच्छाएं इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो तैयार हो जाइए गुरु के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात है, यदि आपके गुरु के शुभ परिणाम में शीघ्रता चाहिए और 100% आपको गुरु के शुभ फल मिले, तो आपको एक कार्य करना होगा और यह कार्य नहीं करें। सर्वप्रथम आप गुरु का सम्मान करें, गुरु के मार्गदर्शन पर चलें, गुरु की सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपको किसी भी रूप में नुकसान नहीं होगा। आपकी कभी ज़िंदगी में इस अवधि में हार नहीं होगी, सफलता मिलती चली जाएगी, भाग्य आपका साथ देगा, संतान की तरफ से आपको सुख मिलेगा। वैभवशाली जीवन जीने का समय अभी आ चुका है, इसलिए इस समय को गंवाएं नहीं। आप एक गलती नहीं करें। क्या है? आपके जो गुरुजन हैं, पिता तुल्य हैं, यानी कि उम्र में जितने भी बड़े व्यक्ति हैं उनका अनादर भूल कर भी नहीं करें। यदि आपने भूल कर भी उनका अनादर कर दिया, उनके आदेश की अवहेलना कर दी, तो यही देवगुरु नाराज होकर जो मैंने शुभ परिणाम बताए हैं उस शुभ परिणाम में कटौती कर देंगे। उसका फ़ायदा आप उठा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने दोनों शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में बताया, और अधिकतर इसके शुभ परिणाम चाहिए तो आपको क्या करना है यही बताया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नए सब्जेक्ट के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।